नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर किशनगंज के कोचा धामन प्रखंड से है, जहां कोचा धामन पंचायत से पैक्स अध्यक्ष रूप में दोबारा चुने गए 23 साल के युवा, जो सबसे कम उम्र के पैक्स अध्यक्ष बने। जी हां, नजर इमाम ने सी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया कि सी न्यूज की टीम ने जो सर्वे कर 62 से 65% बढ़ोतरी बताई थी, ठीक उसी मुताबिक परिणाम भी आए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पैक्स अध्यक्ष की जो भी जिम्मेदारी होगी, हम हर संभव लोगों की मदद करेंगे। आइए देखते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम। पूरा प्रक्रिया चुनाव की खत्म हो चुकी है। मतगणना की गिनती के बाद सारे रिजल्ट स्पष्ट हो चुके हैं। सी न्यूज भारत की बड़ी पहल थी, हम लोगों की सर्वे टीम क्षेत्र में जाके हर एक सीट पे नजरें बनी हुई थी और रुझान वोटरों का जाना और किस तरह से लोग बेहतर व्यवस्था पर काम किया। यहाँ से सवाल इसलिए उठता है कि भाई पैक्स चुनाव को लेकर जो वोटिंग की गिनती हुई, गिनती के बाद उसके बाद जो परिणाम सामने आए, फिर जो सर्कुलाइट हुआ, उसके बाद तरह तरह के आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पर लगते रहे। मगर ज्यादातर जो सर्वे रिपोर्ट में आई, तो हम लोगों ने जो किशनगंज की जो सर्वे करके रिपोर्ट भेजा था, उसमें से जो है 75% सीट जो है वो पुराने जीते हैं, जिसमें से मैं बताता हूँ कोचा धामन में सिर्फ 4 सीट ही है जो नए जीते हैं, बाकी सारे सारे पुराने हैं। बहादुरगंज की बात कर ले, बहादुरगंज में 3 सीट की एनालिसिस थी, उसमें 1 सीट में सिर्फ थोड़े से ही वोट में, यानी 3 वोट के कारण जो है वो आगे पीछे हो गया, जिसके कारण वहां पे पुराने को हटा करके, हालांकि चाचा भतीजे का खेल था और उसमें से चाचा कामयाब हो गए। 3 वोट की ही अंतर में वो जीत दर्ज की है। सी न्यूज भारत की एक बड़ी पहल थी कि भाई ऐसे में क्या लोगों का रुझान क्या था, लोग क्या चाह रहे थे, टैक्स के जो चीजें हैं लाभ उनको मिल पाया या नहीं मिल पाया। और जो किसानों के जो मेन टैक्स एक संस्था है जो केंद्र और बिहार सरकार की दोनों के बीच की एक सिस्टम से जुड़ा हुआ संस्थान है, जो यहाँ से वहां तक चीजें पहुंचाना लाना और किसानों तक मुहैया कराई जाती है। तो इन सारी चीजों पर वो काम करते थे, जिसको लेकर के चुनाव हुई। चुनाव में सफलतापूर्वक, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा नजर इमाम से, जो सबसे कम उम्र का लड़का है और इनकी जो एज है ये 23 साल का लड़का है। और पूरे जिला भर में बहुत बड़ी बात है कि इतने कम उम्र के लड़का अगर जब पॉलिटिक्स में आता है तो यकीन जानिए कि इतिहास में बहुत बड़ी चीजें मानी जाती है। और ऐसे लोग जब युवा आगे आएंगे तो यकीन जानिए कि राजनीति का जो फिगर है वो बहुत चेंज हो सकता है। ऐसे में अब ओल्ड एज के लोग हैं, उनको मैं मेरे तरफ से सलाह है, भले उनको बुरा लग रहा होगा, मैं स्पॉट ऑन द कैमरा पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं उनको संन्यास लेनी चाहिए राजनीतिक से, ताकि जो क्षेत्र के विकास है, व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है और भ्रष्टाचार है, इन पर समझौता नहीं करके व्यवस्था पूर्वक सही चीजों को लाया जाए, तो शायद हमारा जो बिहार है वो पिछड़ा माना जाता है, सीमांचल, ये थोड़ा सा एक्सचेंज में दिखेगा। मगर यहाँ लोगों की जो आदतें हैं कि नहीं पुराने ही रहेंगे, ओल्ड एज के रहेंगे, ओल्ड एज के पास मेंटेलिटी एक वो फिजिकली मेंटेलिटी स्ट्रांग नहीं होते हैं जो ये यंगस्टर के आदमी कर सकते हैं। इसी चीज पर होना चाहिए एक बार, और इस पर भी हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे। फिलहाल हम नजर से मिलवाते हैं। और नजर साहब, आपका इलेक्शन बहुत टफ रहा, लोग बहुत तरह तरह की बातें आई, हमारी टीम ने जो सर्वे की उस पर कितना आपको बिलीव हुआ और क्या सत्य पाया? जी बिल्कुल बिलीव रहा और बहुत ही अच्छा रहा, और यहाँ जनता का बहुत सम्मान मिला और बाकी जनता बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा नजर साहब, आपके पहले चेयरमैन रिलेटिव में थे और अब डायरेक्ट फेस करेंगे, अब आए हैं, तो ये जो आपको मौका दिया है इस 5 साल में जनता के लिए आपने क्या क्या सोचा है? आप एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और लगनशील हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि मेरे ऊपर बहुत आरोप लगा कि मेरे पापा भी पहले से चेयरमैन थे, और ये आरोप लगा कि हम लोग ब्लैक खाद ला के बेच देते हैं मार्केट में। सबसे पहली बात ये मतलब एकदम बिल्कुल तुच्छ किस्म की बात है। बिल्कुल इस तरह का अगर कोई अगर करता तो भाई ऑन रिकॉर्ड तो होता, मेरे पास नहीं तो वहाँ डीईओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास तो डेटा बिल्कुल रहता, डेटा होता कि हम वहाँ से हमको आवंटित है कि खाद। और बाकी बीज के बारे में बताना चाहूँगा कि बीज किसान भवन, ये कोचा धामन जो किसान भवन है वहाँ पे मिलता है, और ये संपर्क करना चाहिए सारे लोगों को। मेरा ये जागरूक जी, बीज अगर लेना है, बीज मूंग हो, मसूर हो, मकई हो, जो भी बीज तो वहाँ किसान भवन में एकदम बिल्कुल उपलब्ध रहता है। हर
सीजन में उपलब्ध रहता है। और बाकी रही किसान सलाहकार से संपर्क कीजिए, उसको जाके किसान जो पंजीकरण संख्या है वो दीजिए, वहाँ से जाके OTP आता है, जो सारा प्रक्रिया है वहाँ से बीज आप उठाइए। उसमें ये बात है ही नहीं कि चेयरमैन बीज देता है, ये कहीं पे नहीं है ना, कहीं मतलब चेयरमैन से तो दूर दूर तक कनेक्टिविटी है ही नहीं उसमें। जी दूर सिर्फ जागरूक के लिए चेयरमैन का मतलब होता है कि जागरूक करना, जो चीजें नहीं मालूम है किसानों को तो उन चीजों को लाके पहुंचा देना कि भाई ये चीज आया हुआ आप करिए, तो इन चीजों पर आप काम करेंगे आप। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में उपज बहुत ज्यादा हो चुकी है धान। पिछली राउंड में आपने जो खरीद बिक्री की थी, इस पर इस जो नए सिरे से चलेगा, इस पर क्या आपका फोकस होगा? लिए हैं पिछले टर्म में, मेरा अब्बा ही मतलब अम्मी थे पैक्स चेयरमैन, तो अब्बा मतलब पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और बाकी रही कि धान भी ले रहे थे और उपज भी बढ़ा था, तो धान भी बेसी आ रहा था पैक्स में, और खरीदारी भी बढ़ा था पैक्स में। और बाकी रही कि अब आने वाला वक्त मिलेगा तो उस पे आपका 5 साल। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आप लोग खाद को लेकर के, यहाँ पे आपके यहाँ खाद की जो मेन एजेंडे हैं, यहाँ पे लाइसेंस नहीं होने के कारण लोग बंगाल से अदर जगह से लाते हैं और हाई कॉस्टली में लाते हैं। इस पर आप लोग का सारे जो जितने सारे अध्यक्ष चुने गए हैं उनकी क्या एजेंडे हैं और इन पर क्या करेंगे आप लोग? जी कुछ महीना पहले बता रहे हैं, कुछ महीना पहले मतलब यहाँ पे डीसी हुआ था मंत्री से, जो बिहार के, उनसे डीसी हुआ था। तो सारे यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, आम किसान को कुछ नहीं दे पा रहा, क्योंकि खाद एक ये चीज़ है कि सबको जरूरी है और देना भी है, और सरकार को भी ये काम करना चाहिए कि दे। और ये बात रखे थे उस दिन, तो यहाँ के कोचा दामन का प्रॉब्लम बिहार की समस्या है। और बात ये रखे थे कि आप खाद दीजिए, और खाद जरूरी है, क्योंकि आम जनों को आम नहीं दे पा रहे, हम सिर्फ धान ले रहे हैं तो कुछ ही आदमी से ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई 2 बीघा अगर धान लगाया है, उनमें से वो खाएगा कि बेचेगा? कर रहे हैं वो खाएंगे, वो अगर बेच देंगे तो खाएंगे क्या? ये सब मसला है। वो तो खैर खाद को लेकर के जो पहल है बिहार की समस्या है। और बात ये रखे थे कि आप खाद दीजिए, और खाद जरूरी है, क्योंकि आम जनों को आम नहीं दे पा रहे, हम सिर्फ धान ले रहे हैं तो कुछ ही आदमी से ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई 2 बीघा अगर धान लगाया है, उनमें से वो खाएगा कि बेचेगा? कर रहे हैं वो खाएंगे, वो अगर बेच देंगे तो खाएंगे क्या? ये सब मसला है। वो तो खैर खाद को लेकर के जो पहल है, ये जो आप लोग कभी सारे चेयरमैन जो भी डिस्ट्रिक्ट के भी अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक के भी अध्यक्ष बनेंगे, इस पर क्या रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, या फिर उसके लिए आंदोलन वगैरह भी चलेगी? जी बिल्कुल नहीं, अगर मिलेगा खाद तो आंदोलन भी करेंगे, और सारे लोगों का उसमें ये सपोर्ट भी रहना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा तो आंदोलन क्या, डीएम के यहाँ धरना देंगे, सब कोई जाएंगे। तो ये खाली मेरा ये नहीं है, नहीं तो जरूरी चीज है किसानों के लिए, मेन है खाद और बीज। बीज तो भाई उपलब्ध है, बीज सरकार का उपलब्ध है, खाद उपलब्ध। अच्छा, एक चीज ये भी नजर सामने सुनने में आया कि जो खाद का गोडाउन है वो बहादुरगंज में बना, वो था कोचा दामन का गोडाउन, अभी वो जाने का रीजन क्या था कि वहां पहुंच गया? वो गोडाउन कोचा दामन का ये नहीं है, कोचा दामन ब्लॉक का था आपका, नहीं मतलब ब्लॉक का तो था, लेकिन यहाँ पे नहीं, डीओ है या बीईओ है, इनका मतलब मिली जुली की वजह से ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं किया होगा, यानी तो फिर उसके लिए और ये होता है कि मतलब उसको लेने के लिए पहले लाइसेंस बनवाना होता है, वो नहीं बनाए होंगे कोई, इसलिए ऐसा हो गया, वो चलेगा बहादुरगंज। तो अब आप लोग पहल करेंगे? जी बिल्कुल पहल करेंगे। चलिए नजर साहब, अपने जो वोटर्स हैं जिन्होंने आपको वोट किया, जो नहीं किए, उनके लिए क्या मैसेज है सी न्यूज़ भारत के माध्यम से? बिल्कुल, क्या मैसेज है उनको, क्या बधाई देंगे? और देंगे, क्योंकि बधाई मतलब क्या और अच्छा, ये जीत का श्रेय किनको देना है? आप जीते हैं, श्रेय किनको देना है? सारे आम किसानों। चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे साथ है, हम जानेंगे इनसे कि कोचा धामन की विधि व्यवस्थाओं पर क्या कुछ करने जा रहे हैं। हालांकि जिस बड़ी पहल पर एक चुनाव का एक एजेंडा था, लगभग सभी सीटों पर बवाल होता रहा। मतगणना हॉल में भी विपक्ष ने लगातार तरह तरह के आरोप लगाए, गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, तो दैट कड़ी सुरक्षा के बीच में हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं आई और शांतिपूर्वक ढंग से मतगणना की जो गिनती थी वो सफल हो गई और सभी सीटों के रुझान आ गए। और हम लोग जो एनालिसिस किया था हम लोगों ने, वो क्लियर हो गए।
हम बात करेंगे इनसे कि पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? नजर उस्मान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नजर उस्मान भाई, खैर आपका तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। आप पार्षद प्रत्याशी भी हैं और आपकी तैयारी भी है। पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो चेयरमैन के जो सर्कलाइट्स हैं, जो सिस्टम है, जो इस पे काम करनी चाहिए, उस पर क्या फोकस है आप लोगों का? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ खाद नहीं मिलता, आज भी लोग बाहर से खाद खरीदते हैं। इस पर क्या एजेंडा है? अगर सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है तो क्या इस पर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या क्या करना चाहेंगे? और लगातार विधायक लोग सवाल क्वेश्चन उठाते हैं विधानसभा में, मगर इसकी असर नहीं होती है। क्या आप लोग मिलकर के किसानों को लेकर सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों का जो सबसे मूलभूत जो जरूरी है वो खाद, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है वो काफी पसमानदा क्षेत्र है और यहाँ पे खाद एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको लेकर के देखिए सवाल क्या है कि खाद एक प्रोसेस से मिलता है। अब चेयरमैन साहब तो खुद चाह रहे हैं कि भाई खाद लाएंगे, किसान उनके अपने किसानों का वोटर है, वो तो चाह नहीं रहा है ना कि हम अपना वोटर का दिल दुखाएंगे, तो वो चाह रहा है कि खाद को लाया जाए। अब सवाल ये है कि खाद को लाने के लिए पहले तो जो एक लाइसेंस होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके बनने के बाद फिर सभी चेयरमैन को लेकर के बैठना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपको जिला अधिकारी जो वीसी है इनका सहकारिता का, उनसे बात करना होगा। अगर बात नहीं बनती है तो आम जनमानस को मैं खुद आम जनमानस को लेकर के सड़क पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि उल जुलूल बोलने से तो होगा नहीं। खाद नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, एक प्रोसेस है सब काम का ना। आप तो समझ ही नहीं सर, हर काम का एक प्रोसेस है। अब हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए कल को कोई भी प्रत्याशी हो जाएगा और वो बोलेगा कि खाद नहीं मिल रहा है, तो ये एलिगेशन लगाना बहुत इजी है, हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं आसानी से, पर सच क्या है उसके पीछे भी जाना बहुत जरूरी है। आपका कहना है कि एलिगेशन लगाना आसान है, चीजें समझने की जरूरत है कि जब प्रोसेस हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो खाद है, क्योंकि जो पैक्स का वोटर है वो जनरली किसान है, तो कोई भी पैक्स चेयरमैन ये चाहेगा कि हम अपने वोटरों का दिल दुखाएं, तो उसको अगली दफा भी तो चुनाव लड़ना है ना। तो सवाल ये है कि प्रोसेस ही ऐसा है जो खाद मिल नहीं पा रहा है इनके लिए। अभी जो पिछले बार भी इस बेचारे ने बहुत बार चक्कर लगाया, सुनता ही नहीं इनका कोई बात, और ये बहुत लोगों को बोला भी कि चलो चलते हैं, कोई जाने वाला तो है नहीं। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर सब चेयरमैन बैठेंगे, जो इनका अध्यक्ष बनेगा वो बैठेंगे, अगर नहीं होता है तो सभी आम जनमानस को जिला अधिकारी के ऑफिस में जाना पड़ेगा बैठने के लिए, ताकि खाद लाएं और यहाँ के लोगों को खाद। अगर जिला अधिकारी नहीं सुनता है तो क्या इसका अगला स्टैंड फिर क्या हो सकता है? बाई चांस अगर नहीं सुना, यदि जिला अधिकारी नहीं सुनता है तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मतलब पहले चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव, उससे पहले अल्टीमेटम। जी बिल्कुल, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये आपके सामने में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हम। मतलब अगर सरकार अपनी सत्ता बचानी हो तो अब अगर ये कानून नहीं लाया गया या खाद का मुहैया नहीं कराया गया, लाइसेंस अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, तो जब धरना पे बैठेंगे तो इसका असर तो बहुत जबरदस्त पड़ेगा। पूरी सरकार जा सकती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम चाह रहे हैं कि जो पैक्स का जो काम है मेन जो है किसानों को लाभ पहुंचाना। यदि हम किसानों को लाभ पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं पैक्स का चेयरमैन बना के, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता जो है जो हम पे विश्वास किया है, अब इतना बड़ा विश्वास जो जनता विश्वास किया है, हम उनको विश्वासघात उनके साथ होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। अच्छा नजर भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो सेटेलाइट हो रहा है इस पर एमएसपी पर खरीद बिक्री, अभी किसान आंदोलन दिल्ली में चला, पूरे केंद्र की सरकार को हिला डाला। एमएसपी क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक पैक्स है, आप न्यूनतम रेट पे धान खरीदेंगे, किसानों के धान, फिर उन धानों को जाकर राइस मिल पे जो भी उनका वो होना है वो प्रक्रिया, फिर वापस वही चावल निकाल करके जन वितरण प्रणालियों को दी जाती है जो डिस्ट्रीब्यूट गांव एरिया में किया जाता है। तो क्या इन चीजों पर एमएसपी होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, एमएसपी तो होना चाहिए, किसानों के लिए सबसे लाभ का चीज है, एमएसपी बिल्कुल होना चाहिए। और हम तो ये चाह रहे हैं कि पैक्स में सिर्फ धान की ही खरीदारी क्यों हो, सरकार को ये चाहिए कि पैक्स में यहाँ पे जितने अनाज जो है वो उपजाए जा रहे हैं उन सभी का खरीदारी, सरसों की होनी चाहिए, गेहूं की होनी चाहिए, गेहूं की होनी चाहिए, मक्का की भी होनी चाहिए, सभी को पैक्स में खरीदा जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ धान, अब सवाल है कि जो धान खरीदते जनरली देखिए सर, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बहुत गरीब किस्म के हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो बता रहे हैं वो गरीब हैं, तो बेचारे 2-3 बीघा यदि खेती करते हैं तो वो कितना धान पैक्स में बेच पाएंगे? आप ज्यादा धान तो बेच पाएंगे नहीं वो, तो जो बड़े किसान है वो देते हैं उनको, वो धान लेते हैं उनका। अब यदि मक्का अगर होगा या बाकी चीजें अगर होगी तो सब लोग देंगे तो सबको लाभ होगा। तो क्योंकि देखिए खास के पैक्स चेयरमैन है वो किसानों का दिल तो नहीं दुखाना चाहेंगे, क्योंकि उसको अगली दफा भी वोट लेना है, चुनाव लड़नी है, उनसे संपर्क अच्छा रहेगा तभी फिर अगले बार आप चुन के आएंगे। अच्छा एक चीज नजर साहब, आप कह रहे हैं कि आप पार्षद चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र की समस्या बहुत है आपके यहाँ,
मौजूदा पार्षद का ये हाल है कि विकास पर तो ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है। अभी आप ब्लॉक की बात कर लें, आपका क्षेत्र में आता है ब्लॉक, और हालांकि ब्लॉक की डिस्टेंस भी खास नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मोटेशन के नाम पर अभी सर्वेक्षण का चला, भूमि सर्वेक्षण, इस पर घपला हो रहे हैं। इस पर क्या नजर है आप लोगों की? जी, मोटेशन बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के कई दफा हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, हमारे दादा हैं, उनको लेकर के हम खुद गए। हमारे जैसा आदमी जो एजुकेटेड है, जिनको चीजें समझ आ रही है, वो बेचारा नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब हम वहाँ लड़ तो नहीं सकते हैं जाकर के ना कि गए एकदम लाठी। कानून सबके लिए बराबर है, उस पर उसके आधार पर काम करना है, कानून के दायरे में करना है। अब वहाँ अफसरशाही तो एकदम चरम सीमा पर है। इस बात को लेकर के आप भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक में जो है अफसरशाही बढ़ी है? जी बिल्कुल, अफसरशाही है चरम, मतलब प्रशासन की मनोबल बढ़ी हुई? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप पार्षद चुनाव लड़ेंगे तो क्या एजेंडे है आपके? एजेंडे के कैसे लड़ेंगे चुनाव? अब प्रतिनिधि तो बन गए हैं, चेयरमैन का फेस था, और नजर इमाम सबसे कम उम्र का लड़का बन गया, लगभग 23-24 साल का लड़का है। बहुत बड़ी बात है, इतने कम उम्र में लड़का पार्षद और चेयरमैन चुन जाना, ये तो एक सौभाग्य की बात है जीवन तक। ये जो लड़का है, ये बेहतर इखलाक का लड़का है, बेहतर इखलाक का। ये मेरा भाई है। आप अगर हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तारीफ कर रहा है। नहीं, उनकी चीजें दिखती है। आप जाके, आप शायद क्षेत्र, आपकी टीम का, इतने कम उम्र में लड़का पार्षद और चेयरमैन चुन जाना, ये तो एक सौभाग्य की बात है जीवन तक। ये जो लड़का है, ये बेहतर इखलाक का लड़का है, बेहतर इखलाक का। ये मेरा भाई है। आप अगर हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तारीफ कर रहा है। नहीं, उनकी चीजें दिखती है। आप जाके, आप शायद क्षेत्र, आपकी टीम का तो सर्वे को मैं दाद देना चाहूंगा। आपने जो बोला था, जो आंकड़ा दिया था भाई, वही एग्जैक्ट आंकड़ा आया है। हमारी पूरी सी न्यूज की टीम लगी हुई थी सारे सीटों पर, और सारे सीटों की एग्जिट पोल बताया गया था। आप अगर चाहें ना तो आप जो चौक चौराहों में जाके पूछ सकते हैं। बेहतर इखलाक का लड़का है, बहुत बेहतर इखलाक का, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत समझदार है। देखिए, पैक्स का एक मकसद ये है कि एजुकेटेड पर्सन जब आएंगे तो चीजें सही ठीक ठाक चलेगा, और सही चीज लोगों को पहुंचाई जाएगी जानकारी। जब तक हम एजुकेशन में पीछे रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ना। अफसोस इस बात का है ना कि कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं। जी, एलिगेशन लगाते हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है कि जो कह रहे हैं कि जो चीज हम किए नहीं है, वो चीज बस चुनाव ही एक मुद्दा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 15 लाख रुपए आएंगे, आए हैं? सही बात है, नहीं आया ना। वो चुनावी जुमला शायद वो लोग वही देख के सीखे होंगे। तो आप प्रधानमंत्री जी ने सब सिखा दिया, वही देख के सीखे होंगे, जो अपना मैनिफेस्टो में बहुत सारा चीजें लिखे थे कि भाई। चलिए नजर साहब, लास्ट में जाना चाहेंगे कि आपके वोटर्स को क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कोचाधामन पंचायत की महान जनता को बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जिन्होंने अपना प्यार दिखाया। और सही मायने में बात करें तो जब हम लोग घर पे पहुंच रहे थे तो वोटर्स खुद कह रहे थे कि, मतलब सुरजापुरी में कह रहे थे, तुम्हारा क्या वो सोच, हमरा तो तुमसे अच्छी करे, तुम्हारा कतखुना हम चार साथे नहीं रोचे। यानी आप 63.7% वोट से जीत गए। जी। हमारे 65 का आंकड़ा था, सिर्फ 2% में ही है। आप सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपकी टीम जिस दिन सर्वे की थी और जिस दिन हम लोगों को रिपोर्ट मिला था, हम लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत ज्यादा। और वो चीजें जो इलेक्शन के बाद जो देखे हम लोग, एग्जैक्ट वही चीज था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सी न्यूज भारत की एक बड़ी पहल थी। हम लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर बिहार के जो पैक्स इलेक्शंस हैं, जो केंद्र और बिहार राज्य की एक संस्था है, उसके जरिए से चीजें किसानों तक पहुंचाई जाती है। किसान की जो चीजें हैं आवंटन खरीद करके वो सरकार तक पहुंचाना, फिर उन्हीं चीज का राइस वगैरह निकल के पीडीएस सिस्टम में आ जाता है। यही सब चीजें हैं जो इसको लेकर बारीकी से समझना जरूरी था, और इसको लेकर के हमारी बहुत बड़ी पहल थी। सीटों पर नजर बनी हुई थी, कौन जीत रहा है, क्या है, सारी एग्जिट पोल पे हमने दिखाया है। सी न्यूज भारत के लिए किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।